नमस्कार साथियों, इसको देखा है? क्या कहते हैं इसको हिंदी में? अग्निशमन। शमन का मतलब क्या होता है? हाँ, खत्म करना है ना। अग्नि, अग्नि को, आग को खत्म करने वाला। जलने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कितनी चीजों की? एक है ऑक्सीजन। कौन सी है? एक है ज्वलनशील पदार्थ। क्या है दूसरा? ज्वलनशील पदार्थ। और तीसरा है ऊष्मा। ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा गर्मी। ठीक है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं लगती है? तापमान। तापमान, हाँ। ऑक्सीजन, हाँ। आप बताइए। ज्वलनशील पदार्थ। तीन, जब ये तीनों इकट्ठा आते हैं तो आग लगती है। ठीक है। उसी प्रकार जो तीन चीजें हमने बताए, तीन में से एक चीज हटाने से आग बुझती है। ज्वलनशील पदार्थ यानी जो पदार्थ जल रहा है उसको ही हटा दिया। जो उसको ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन कहाँ होती है? हवा में होती है ना। एनवायरमेंट, हवा, है ना। हवा में ऑक्सीजन होती है। ऊष्मा गर्मी। ठीक है। तो अगर हम ऊष्मा हटा देंगे या ऑक्सीजन की कमी कर देंगे या ज्वलनशील पदार्थ को हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। ठीक है ना। तो जिस पदार्थ में आग लगती है उसके अनुसार जो है उसका वर्गीकरण किया गया है। उसका क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। अगर ठोस पदार्थ क्या होता है? लकड़ी, कागज, पॉलीथीन। और बताओ भाई। हाँ, कपड़े, वेरी गुड। और है ना, ये क्या हो गया? ठोस पदार्थ, हिंदी में जिसको ठोस पदार्थ बोलते हैं। इस दुनिया में तीन ही अवस्था में कोई भी मटेरियल, कोई भी सामग्री मौजूद है। या तो वो ठोस पदार्थ है या तो फिर वह तरल पदार्थ है। तरल यानी लिक्विड, पानी, पेट्रोल, केरोसिन, है ना। या फिर गैस, हवा, है ना। ऑक्सीजन, आपका वो हाइड्रोजन, है ना। तीन ही अवस्था में मिलती है। ठोस पदार्थ, लिक्विड यानी तरल पदार्थ, और गैस, वायु। तो जो ठोस पदार्थों में जो आग लगती है उसको क्लास ए बोलते हैं। ए क्या है? अंग्रेजी भाषा का पहला अक्षर है ना। हिंदी में जैसे क ख ग है वैसे अंग्रेजी में ए है। तो उसे क्लास ए की बोलते हैं ना। मोट ज़्यादा आपको वो उसके पीछे जाने का नहीं है। हमको जो समझना है वो है कि ये यंत्र क्या है, कैसे कार्य करता है और हमें कब उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। हमें उस वो ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है जो पेट्रोल और उसमें लगती है उसको बी समझना। बी दूसरा अंग्रेजी का दूसरे नंबर का अक्षर है। और सी जो आपके बिजली और गैस में जो लगती है आग। बस इतना रख लीजिए। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये लकड़ी में आग लग गई तो कौन सी आग कहोगे आप? क्या? ए कहोगे? क्लास ए। ठीक, कौन सा कहोगे? हाँ। अगर मैंने कहा पेट्रोल में आग लग गई तो क्या कहोगे? क्लास बी। ठीक है ना। सीएनजी गैस या फिर आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया तो कौन सी आग कहोगे? अब इसे, जैसे आपने पहले बताया, ये क्या है? अग्निशमन यंत्र है ना। अब इसको इस्तेमाल करने का अंग्रेजी के ही एक शब्द है पार्ट, उसके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है।
ये देख रहे हैं, ये इधर ये पिन है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले कहते हैं अंग्रेजी में पुल द पिन, यानी पिन को निकालो। ए एम एट बेस ऑफ द फायर, यानी जो पेंदा है आग का उस पे निशाना साधो। उसके बाद है एस, स्क्वीज, स्क्वीज यानी ये जो ऊपर का दिख रहा है इसको दबाओ। और चौथा है स्वीप, एस स्वीप यानी उसको मोड़ो 45-45। अब इसका और कैसे अच्छे तरीके से हमें कैसे इस्तेमाल करना है ये श्याम जी आपको बताएंगे। जैसा कि अभी आप सामने जो आग को बुझाने वाला यंत्र, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका पहले तो आपको बताया अभी कि सबसे पहले क्या, इसको यूज करने के लिए इसका प्रेशर चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये रेडी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि हम इसको यूज करने चाह रहे हैं और ये डिस्चार्ज है। फिर सेकंड इसकी स्टेप आती है, इसको पुश करना है पिन, ये जो पुश है ये पुश करके पिन को निकालना है। फिर इसके बाद में है इसको उठा के एम करना, उसका निशाना साधना है, जहाँ आग लग रही है उस हिस्से पे निशाना साधना है। अब निशाना कहाँ साधना है, आग की जो लग रही है ऐसी लपट जो निकलती है ऊपर, उसके ऊपर उसको निशाना नहीं साधना है, उसके निचले वाले हिस्से में इसको निशाना साध के इसको रेडी यूज करना है, ठीक है। अब ये तो है फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा, ये पिन वाला। आपने पहले देखा होगा कि इससे पहले जो फायर एक्सटिंग्विशर जो आते थे उनको, जिनको पिन टाइप का होता था, जिनको पुश करना पड़ता था, प्रेशर से दबाना पड़ता था तो वो चालू होता था। उससे पहले देखा जाए तो वॉल टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते थे, जो अभी अभी कहीं अभी वो भी चल रहे हैं, ऐसे उनको खत्म नहीं हुए हैं। नहीं तो आपने को कभी ये ट्रेनिंग दी किया चलो यही है, आप कहीं और कहीं यूज करने जाओ तो बोले यार वहां तो ऐसा था, ये है नहीं, ऐसा नहीं, मतलब कोई वॉल टाइप भी थे। और फायर एक्सटिंग्विशर कुछ इस टाइप के भी होते हैं जहाँ पे क्रिटिकल जगह होती है, जहाँ पे अपन पहुंच नहीं पाते, तो फायर बॉल का भी इस्तेमाल किया जाता है ना। फायर बॉल, जिनको फायर बॉल बोलते हैं, जिनको अपन दूर से अगर फेंक देंगे तो वो फटेगा और उसका जो केमिकल पाउडर निकलेगा और वो आग को बुझा देगा। तो इसका भी आपको क्लासिफिकेशन भी आपको सारा बता दिया। क्लास ए आपको बता दिया, सॉलिड मटेरियल जो होता है, लकड़ी, जो लकड़ी हो गए, पेपर हो गया और रबर, इस टाइप की जो ए हो गया क्लासिफिकेशन इसका। बी क्लासिफिकेशन आपको बताया कि जो भी लिक्विड है, फ्लेमेबल लिक्विड है, जो बहने वाला है, पेट्रोल डीजल, इस टाइप की जो आग है वो बी में इसको कंसिडर किया गया है। ऐसे सी का जो फायर है इसका क्लासिफिकेशन सी में हमारा जो आता है गैसेस, जो भी गैस रहती है। क्लासिफिकेशन जो स्पेशल है इलेक्ट्रिकल के लिए फायर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं किया जाता है एबीसी टाइप का, वहां पे CO2 टाइप का यूज किया जाता है, ठीक है। अब आग लगना मतलब फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना, दुनिया में ऐसा कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं बना है जो सभी प्रकार की आग को बुझा दे, इसलिए सभी को अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही अपने को अब इसका इस्तेमाल करना सभी को आना चाहिए, ताकि हम इमरजेंसी के टाइम पे इसको अच्छे से यूज कर ले। तो क्लासिफिकेशन से हमें ये पता चल जाएगा, इसका क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया है कि ताकि हम, ऐसा नहीं कि कोई सा भी इलेक्ट्रिकल की आग लगी और हम ये वाला लगा दे। इलेक्ट्रिकल आग कब तक इलेक्ट्रिकल की आग बोलेंगे उसको, जब तक उसमें इलेक्ट्रिक का प्रवाह है। अगर वो जो है इलेक्ट्रिक, वो अगर उसके स्विच बंद कर दिया जाए तो उसका क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। वहां फिर CO2 टाइप का नहीं होगा वो। बिजली की आग में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो जहाँ से उसका सोर्स है, जहाँ से उसको करंट आ रहा है उसको पहले बंद कर दो। तो कई बार तो वो बंद करने से ही अपने आप ही, क्योंकि सप्लाई आना बंद हो जाता, अपने आप ही आग कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। दूसरा और एक सावधानी देने वाली बात है, इसमें बहुत प्रेशराइज्ड होता है, ठीक है, ये काफ़ी प्रेशर रहता है। तो ये अगर ये जो आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, ये क्या होता है जब रिफिल करते हैं तो इसको टाइट करते हैं। अगर गलती से वो भी काम करने वाला हम जैसे इंसान है, ठीक है ना, अगर उसने ये सही तरीके से इसको फिट नहीं किया तो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ऊपर आने की संभावना रहती है। तो कभी भी जब इसको हम ऐसे इसको स्वीप करते हैं तो कभी मुंह इसके आगे
आगे नहीं होना चाहिए। कभी भी आप रखे, समझ रहे, तो ये ऐसे मारेंगे। ऐसे मारने से अगर गलती से ये जाएगा भी तो ये हिस्सा आपके शरीर और उससे बचेगा। ठीक है, ये सावधानी जरूर बरतें। अच्छा, पाइप पे डिस्चार्ज हो रहे लीकेज में रहना चाहिए। दूसरा जो भी इसके पाइप है जो, ठीक है, ये पाइप इसको भी अपने को चेक करना है, ये भी कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से लीकेज हो, ऐसा इस टाइप का नहीं होना चाहिए। अब फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना सबको मालूम रहेगा। ये हम अब कोई ऐसा है जिसको डाउट है, इसको जो नहीं मालूम है कि किसी को नहीं आ रहा है, तो अभी वो पूछ भी सकता है। और अगली सप्ताह जो है अपन एक इसको चला के भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, अभी जो मूलभूत आपको उसके बारे में जो जानकारी है उसके बारे में आपको अवगत करा है। अगली बार हम ऐसी छोटी सी आग लगा के कैसे इस्तेमाल, है ना, करते हैं, करके दो चार लड़कों भी हम वेल्डिंग कर रहे थे। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। चलो, थैंक यू।